2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार, मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। इनके नेता से मैंने पूछा चश्मा तोड़ दे कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे, जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। सर, इस तरह की जो सड़कें हैं उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि ना करने की वजह से काम। मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? और क्योंकि हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था। सीएम आतिशी के साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी। और आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित किया। ये बात तो अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुल कोशिश हमारे नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को गिरफ्तार करके यही थी कि दिल्ली वालों के काम रोके जाएं। पर वो काम जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब भी नहीं रुके, और अब जो वो बाहर आए हैं तो आपको दिख रहा है कि वो एक्शन मोड में है। आज हम इस समय विश्वविद्यालय मार्ग पर खड़े हैं और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र का ये रास्ता है जहाँ हज़ारों लोग, यहाँ के आसपास के इलाकों में रहने वाले हज़ारों स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, सब लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया भी साथ में थी, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जो नेता हैं वो भी हमारे साथ थे, और सबने आश्वस्त किया कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यह जो सड़क है जहाँ पे पानी की पाइपलाइन डाला गया, वो भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दिल्ली सरकार का, जिसकी वजह से सड़क टूटी है, शीघ्र ही सड़क को बनवा लिया जाएगा और इस इलाके में जो लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राहत की सांस लेंगे। सीएम ने कहा कि वो लगातार सड़क पे दिखेंगे और पिछले दिनों एक तरह से जो भी आपके तमाम नेता जेल में रहे, लगातार आप लोग आरोप लगाते रहे कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम रोकने की कोशिश की गई है, तो क्या उन कामों में गिरफ्तार करने की? जी बिल्कुल, देखिए कुल कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही थी कि इनके नेताओं को गिरफ्तार करके पहले तो पार्टी तोड़ दो, और दूसरा कि दिल्ली वालों को जो इनके सरकार से फ़ायदा मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की नीति से फ़ायदा मिल रहा है, उस फ़ायदे को रोको, उनके काम को रोको। इन दोनों ही मंसूबों में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही। जेल में जब अरविंद केजरीवाल जी थे तब भी उनके निर्देश हम तक पहुंचते रहते थे और उसके हिसाब से हम लोग काम करते थे, और अब वो बाहर हैं तब तो हमारा हौसला 100 गुना बढ़ा है, तो हमारे काम करने की रफ्तार भी 100 गुना बढ़ जाएगी। किस तरह विजिट का हासिल क्या होगा? क्या कोई, क्योंकि अधिकारी साथ में नहीं था, तो कैसे निर्देश दिए जाएंगे, कैसे काम? नहीं, आप तो दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया साथ में थी, अरविंद केजरीवाल जी साथ में थे, और उन्होंने आश्वस्त किया है, मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले कुछ दिनों में शीघ्र ही सड़क का काम शुरू करवा दिया जाएगा और ये सड़क जो है चलने लायक होगी। अभी देखिए जहाँ हम खड़े हैं ये सड़क टूटी हुई है, और आप देखिए कितना ट्रैफिक, मैसिव ट्रैफिक है। इसको हम विश्वविद्यालय मुझे लगता है पूरे दिन में 1-8 लाख लोग जो है इस सड़क को इस्तेमाल करते होंगे, जो परेशान होते होंगे। अब जल्दी ये सड़क बन जाएगी और उनको आराम मिलेगा, जो इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। अब देखिए दिलीप पांडे विधायक, आपने सुना, ये विश्वविद्यालय मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, साथ में सीएम आतिशी।
पूर्व सीएम भले ही अरविंद केजरीवाल हो गए हों, लेकिन जब मार्ग का निरीक्षण करने के बाद, सड़क का निरीक्षण करने के बाद जब मीडिया को संबोधित करने की बारी आई तो अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए हैं कि हम आ गए हैं, हम सब ठीक कर देंगे। मतलब अभी पूर्व सीएम होते हुए भी भरोसा अरविंद केजरीवाल ही दे रहे हैं, बतौर चेहरा अरविंद केजरीवाल ही आगे आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक।